द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। भौतिक रसायन शास्त्र की कक्षा में हमने बहुत अच्छे और उम्दा टॉपिक का अध्ययन किया था पिछले कई सप्ताहों में, और आज एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपन आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी, ऊर्जा जिसको बोलते हैं अपन। एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसी एनर्जी होती है और किस किस प्रकार की एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में हो पाती है। तो हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और देखिए, एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे अपन। आप स्क्रीन पे फोकस करिए सब लोग, पॉइंट नंबर 1 पे। द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी निकाय के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊर्जा। किसी भी निकाय के द्वारा कार्य करने की क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो पहला बिंदु परिभाषा दे रहा है, कार्य करने की क्षमता निकाय की, वो ऊर्जा कहलाती है। बिंदु संख्या 2 पे फोकस करें। प्रत्येक निकाय के अंदर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा समाहित होती है, निहित होती है। यानी एवरी सिस्टम हैज़ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्रत्येक सिस्टम में, प्रत्येक निकाय में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निहित रहती है, समाहित रहती है। और ये जो निकाय में ऊर्जा निहित रहती है वो इट मे बी इन वेरियस फॉर्म, कई रूप में हो सकती है। जैसे हीट एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी आदि। इस प्रकार के विभिन्न रूपों के अंदर ऊर्जा रह सकती है। तो हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, रेडिएशन यानी विकिरण ऊर्जा, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा, और ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो मतलब कई प्रकार के रूपों में ये निहित रह सकती है। अपन ने जो बात करी कि भी एनर्जी जो है वो हर सिस्टम में एक डेफिनेट अमाउंट में होती है, उसमें वो कई रूपों में हो सकती है। स्क्रीन के बिंदु नंबर 3 पे फोकस करिए। वो ये कह रहा है कि ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है और ऊर्जा को कार्य से प्राप्त भी किया जा सकता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। यानी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्क। एनर्जी या ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है तथा कार्य से प्राप्त भी किया जा सकता है। तो देखो कितनी खूबसूरत तरीके से एनर्जी को परिभाषित किया। निकाय में निश्चित मात्रा में एनर्जी होती है, ये बताया, और ये भी बताया कि ये कार्य में बदली जा सकती है और कार्य से प्राप्त भी की जा सकती है। अब आप नेक्स्ट स्क्रीन के नेक्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट बिंदु पे फोकस करिए। ए लिखा है जहां, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। निकाय पर यदि कार्य किया जाए, यदि कार्य निकाय पर किया जाए तो इट्स एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। तो सिस्टम या निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ेगी। यदि निकाय पर कार्य किया जाएगा तो निकाय या तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरी बात, यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो लोवर्ड यानी कि कम हो जाएगी। सो एनर्जी विल बी लोवर्ड या डिक्रीज्ड। कब? कि जब सिस्टम के खुद के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जब सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये बिंदु यही बताया कि जब सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, बी में बताया है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये हमने ऊर्जा की परिभाषा किस रूपों में हो सकती है और किस प्रकार से कार्य में बदली जा सकती है और कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, ये हमने मुख्य रूप से इसके बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के कितने प्रकार हो सकते हैं वो भी अपन देखें जरा।
तो आप स्क्रीन पे फोकस करें जरा। टाइप्स ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। निकाय की कुल ऊर्जा है वो दो प्रकार की ऊर्जाओं का ही परिणाम है। किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा दो ऊर्जाओं का परिणाम है, जिसमें से पहली जो ऊर्जा है वो कहलाती है एक्सटर्नल एनर्जी यानी बाह्य ऊर्जा, तथा दूसरी कहलाती है इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। अब हम पहले बाह्य ऊर्जा यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो एक्सटर्नल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। एक्सटर्नल एनर्जी या बाह्य एनर्जी क्या है कि यह किसी निकाय की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती हैं। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम, किसी भी निकाय की काइनेटिक यानी कि गतिज तथा पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे फोकस करो। 10 इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाह्य ऊर्जा है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। तो आप देखिए फ्लो चार्ट दिखा रहा है यहाँ पे, आराम से अपन देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि बाह्य ऊर्जा जो दिखाई है फ्लो चार्ट में दिखाई है बेटा, आप लोग देखो जरा, फोकस करो अपने स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए एक्सटर्नल एनर्जी फ्लो चार्ट में दिखाई है। एक तो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट में दिखा रखी है और राइट में दिखा रखी है पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए आप, ये काइनेटिक एनर्जी और दूसरी प्रकार की जो एनर्जी है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो एक्सटर्नल एनर्जी दो प्रकार की होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ द सिस्टम। गतिज ऊर्जा है, बाह्य ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा है वो ड्यू टू मोशन ऑफ द सिस्टम, निकाय की मोशन या गति के कारण होती है। तो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है कि किसी निकाय की गति के कारण उसका परिणाम स्वरूप होती है। और पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से होती है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड्स। स्थितिज ऊर्जा, बाह्य स्थितिज ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक तथा ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड्स में निकाय की उपस्थिति के कारण होती है। तो देखो हमने दो बात देखी कि एक्सटर्नल एनर्जी है दो प्रकार की है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की गति के कारण होती है और स्थितिज ऊर्जा है वो किसी भी निकाय या तंत्र या सिस्टम के वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की में उपस्थिति के कारण होती हैं। अब आप नीचे रेड बॉक्स पे फोकस करें, जरा ध्यान दीजिए, उसमें क्या लिखा है? टोटल एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी। कुल बाह्य ऊर्जा किसके बराबर होती है? कुल बाह्य ऊर्जा बराबर बाह्य गतिज ऊर्जा प्लस बाह्य स्थितिज ऊर्जा। तो टोटल एक्सटर्नल एनर्जी है एक्सटर्नल काइनेटिक तथा एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती हैं। अब चलें अपन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आगे सेकंड टाइप की हमने शुरू में सेकंड स्लाइड पे, सेकंड स्क्रीन पे देखा था कि ऊर्जा जो है किसी भी निकाय की दो प्रकार की होती है, बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा। बाह्य ऊर्जा के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं आंतरिक ऊर्जा, सेकंड वाली, सेकंड जिसको कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। जरा फोकस करें, फोटोग्राफ इधर ले लिया गया है स्क्रीन पे। पहला बिंदु, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। आंतरिक ऊर्जा किसी भी सिस्टम की वो उसके रासायनिक संगठन तथा अणुओं के मोशन या गति की परिणाम स्वरूप होती है। आंतरिक ऊर्जा, किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक तो उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, आणविक संगठन, और दूसरा इसका ये देखिए, दूसरा मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, उस सिस्टम के अणुओं के मोशन या गति के कारण होती है। तो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन और मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स के परिणाम स्वरूप होती है। दूसरे बिंदु पर फोकस करो। द वर्ड इंटरनल इज ऑफन ओमिटेड।
एन एनर्जी ऑफ सिस्टम इम्प्लाइज इंटरनल एनर्जी। क्या लिखा है? द वर्ड इंटरनल इज ऑफन ओमिटेड। के ये जो शब्द हैं ऊर्जा के आगे एक्सटर्नल या इंटरनल में, उसमें जो इंटरनल शब्द हैं, आंतरिक शब्द हैं, वो प्राय ऑफन ओमिट हटा दिया जाता है, इसको ओमिट ही कर दिया जाता है। एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम इम्प्लाइज इंटरनल, और यदि ये कहा जाए कि एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है, किसी भी निकाय की ऊर्जा है, वो आंतरिक ऊर्जा ही होती है। क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा ही क्यों होती है? कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक्सटर्नल जो एनर्जी है वो उसका महत्व बहुत है, कम है, वो नेग्लिजिबल ही होती है रासायनिक थर्मोडायनेमिक्स में। इसलिए एक्सटर्नल एनर्जी को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की केवल इंटरनल एनर्जी के कारण ही होगी, इसलिए इंटरनल एनर्जी को अक्सर ओमिट कर दिया जाता है और सिस्टम की जो ऊर्जा है वो एक तरह से आंतरिक ऊर्जा ही होती है। तीसरे बिंदु पे फोकस करिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी कंटेंट। इसको समाहित ऊर्जा भी कहते हैं, एनर्जी कंटेंट भी कहते हैं। एंड डेजिग्नेटेड एज कैपिटल ई। कैपिटल ई से इसको दर्शाया जाता है और इसको एनर्जी कंटेंट भी कहते हैं। अब आंतरिक ऊर्जा है, हमने एक्सटर्नल ने सबसे पहले देखा ऊर्जा दो प्रकार की हुई, एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर एक्सटर्नल को देखा, एक्सटर्नल भी दो प्रकार की हुई, एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी और एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी। अब लेते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी है वह भी दो प्रकार की है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तथा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को देखो, स्क्रीन पे फोकस करो। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी या आंतरिक गतिज ऊर्जा है वो ये यहाँ पे अपन देख रहे हैं। यहाँ पे तो एक तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की गति, परमाणुओं की गति, आयनों की गति तथा इलेक्ट्रॉन्स की गति। जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, सिस्टम के परमाणु हैं, सिस्टम के आयन्स हैं या सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी गति के कारण जो ऊर्जा परिणाम स्वरूप होती है, सिस्टम के अणुओं, सिस्टम के परमाणुओं, सिस्टम के आयन तथा सिस्टम के इलेक्ट्रॉन के परिणाम स्वरूप जो निकाय की ऊर्जा होती है वो कहलाती है आंतरिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि इनकी गतियों के कारण होती है। और जो दूसरी प्रकार की ऊर्जा जो होती है वो अपन अब यहाँ पहुँच रहे हैं, वो कहलाती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी या आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। और ये होती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आणविक संगठन अर्थात अंतः कणीय आकर्षण अथवा रिपल्सन के, अंतः कणीय आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप होती है। तो इंटरनल एनर्जी दो प्रकार की हो गई, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी उसके सिस्टम के परमाणुओं, अणुओं, आयनों और इलेक्ट्रॉन की गतियों के कारण होती है, जबकि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है वो अंतःकणीय आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप होती हैं। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? अब अपन यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट जो रेड कलर का बॉक्स दिखाया है इस पे फोकस करें जरा आप लोग। तो देखो इसमें लिखा है बॉक्स में, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अर्थात जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वह आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती हैं। तो हमने इस प्रकार से देखो आज ये एक टॉपिक कंप्लीट किया है ऊर्जा का, और इसके अंदर देखा ऊर्जा की परिभाषा दी। परिभाषा देने के बाद में देखा कि ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं, बाह्य और आंतरिक ऊर्जा। फिर हमने देखा कि बाह्य ऊर्जा है, ऐसे देखा कि वो भी दो प्रकार की होती है, बाह्य गतिज ऊर्जा और बाह्य आंतरिक ऊर्जा। और हमने ये भी देखा कि ये जो बाह्य ऊर्जा जो है वो रासायनिक थर्मोडायनेमिक्स में इसको ओमिट कर दिया जाता है, उपेक्षित ही किया जाता है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा
उपयोग नहीं है, इसलिए नेग्लेक्ट की जाती है। तो सिस्टम की जो ऊर्जा होती है वो एक तरह से आंतरिक ऊर्जा ही होती है। तो दूसरी प्रकार की जो ऊर्जा थी वो आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमने ऊर्जा के बारे में ये टॉपिक कंप्लीट किया। थैंक यू। और अगला टॉपिक हम अगले कक्षा के अंदर अगले पीरियड में कंप्लीट करेंगे। सो धन्यवाद।